जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप बताइए कि कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे साथियों। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपको लेकर आया हूँ वर्ग का एक बेहतरीन तरीका वर्ग निकालने का। और ये बेहतरीन तरीका स्टार्ट कर रहा हूँ डुप्लेक्स मेथड से। और डुप्लेक्स मेथड जो हम आपको बताएंगे, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन अगर आप इसे बार बार यूज़ करेंगे तो मानिए, आप मेरी बात विश्वास कीजिएगा कि ये मेथड आपको बहुत ही मस्त लगेगा और आपको जितने भी बड़े नंबर्स होंगे उसका वर्क करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साथियों, अगर 1 डिजिट का नंबर हो, जैसे मान लेते हैं ए है, इसका अगर डुप्लेक्स निकालना होगा, जैसे डुप्लेक्स ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, किसके लिए है? सिंगल नंबर के लिए। ये अगर 2 अंक का नंबर हो, अगर जैसे मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, इसका अगर डुप्लेक्स निकालना हो ए बी का, तो हम क्या करते हैं, ए बी का अगर डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर देंगे। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको अच्छे एक किनारे इसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मेथड है बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे साथी। और अगर ये नंबर्स 3 डिजिट के हैं, तब कैसे करेंगे आप, तो डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब अगर 3 नंबर होंगे तो इसका करेंगे आप 2ac प्लस बी स्क्वायर। मतलब पहला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना कीजिएगा और प्लस बी का स्क्वायर करके अगर ऐड कर देंगे तो 3 डिजिट का अगर डुप्लेक्स आप निकालेंगे, डुप्लेक्स आप नंबर जो भी निकालेंगे, तो वो आपका आएगा 2ac प्लस बी स्क्वायर। अगर 4 नंबर का हो, जैसे ए बी सी डी हो, तो डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी, तब क्या करेंगे आप, देखो, तब अब डुप्लेक्स ऑफ ए डी अब प्लस हो जाएगा डुप्लेक्स यहाँ पे 2 रहेगा मेरे भाई, 2 इंटू डुप्लेक्स ऑफ बी सी। इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन करके डुप्लेक्स ऑफ ए डी प्लस डुप्लेक्स ऑफ बी सी। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और ये तो अभी समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन जब हम सॉल्व कराएंगे आपको क्वेश्चन और बताएंगे वर्ग कैसे निकालते हैं, तब आप देखिएगा तो किसी भी नंबर का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इससे पिछले वाले क्लास में आपने देखा होगा कि 50 के आसपास जो नंबर्स होते हैं उसका वर्ग ज्ञात करना, और ये भी हमने बताया था जिसके इकाई अंक पे 5 है उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ें हम बताए थे। लेकिन इसमें आप किसी भी नंबर का, वो नंबर जो भी है उसका आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो साथियों, पहला नंबर आपका मैं बताने जा रहा हूँ उसका वर्ग, और ये नंबर आपका है, इसे पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और देखिए कैसे निकालते हैं उसे। देखो मेरे भाई, जैसे अगर लिखा हो 12, तो देखो 2 नंबर है ना, कैसे निकालेंगे, पहले तो डुप्लेक्स ऑफ 1 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 1 इंटू 2 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 2, सीरियल से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और हम लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि इधर से लगाएं, कहाँ से, दाएं साइड से। तो डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट जब होगा तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ऑब्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, सबसे मस्त रहेगा ऑब्लिक। आगे समझ में, चलो अब देखो, डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट के नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना कर देते हैं। तो 2 1 जा या 2 1 कम 2 और 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 4 आपका। अब देखो डुप्लेक्स ऑफ 1 का मतलब हो गया उस संख्या का वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1। अब देखो इस नंबर को अगर हम लिखें तो इधर से लिखेंगे दाएं साइड से 4 4 1, मतलब 144 किसका वर्ग है, 12 का। ठीक है, ये तो आसान था, कुछ मेरे मित्रों को याद भी होगा, लेकिन ये तरीका हम आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ते ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे मेरे भाई, और आसमान में आप उड़ने लगेंगे और दूसरों की अपेक्षा आप बेहतरीन करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं भाई 23 का वर्ग, तो पहले डुप्लेक्स ऑफ 2 कीजिएगा, फिर डुप्लेक्स ऑफ
2 3 कीजिएगा, फिर डुप्लेक्स ऑफ 3 कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसे छोड़ दो, पल्सी कर दो ऐसे, ठीक है। तो डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट का क्या होता है? 9 होता है मेरे भाई, ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट का क्या होता है? इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 2 गुना, तो 2 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे? ये 9 हो गया 9। अब देखो 12 को 2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट में लिखेंगे ना, एक खाना में एक डिजिट लिखेंगे। ये समझ जाना कि ये खाना में एक डिजिट हमें यहाँ से लिखना है। जो फालतू की चीज़ें होंगे वो सीधे आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगी कैरी के रूप में, हासिल के रूप में। एक हासिल यहाँ पे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा। तो 529 किसका वर्ग होगा? 23 का, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं तो छोटे नंबर्स थे। अब अगर आपको ज्ञात करना हो किसका, मान लेते हैं 77 का, 8 कर लो, 78 का। उसी तरह डुप्लेक्स ऑफ 7 ऑब्लिक डुप्लेक्स ऑफ 78 ऑब्लिक डुप्लेक्स ऑफ 8 हो गया। बस वैसे ही लगाइए। डुप्लेक्स ऑफ 8 का मतलब हो जाएगा 64, क्यों? 8 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखो डुप्लेक्स ऑफ 78 78 का क्या होगा? तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, उसका 2 गुना करेंगे। तो 8 7 56, और 56 का 2 गुना होगा 112 होगा, हाँ 112, ठीक है। अब देखो डुप्लेक्स ऑफ 7 का मान होगा 49 49 होगा मेरे भाई, हो गया। अब हमने क्या कहा था कि एक खाना में केवल एक ही डिजिट हम लिखेंगे, एक खाना में एक ही डिजिट लिखेंगे, ठीक है। ऑब्लिक की इस साइड एक बार, इसमें भी एक ही अंक, इधर जितना आ जाए लास्ट में, लास्ट का हम गणना नहीं करेंगे, लेकिन इधर एक एक अंक में आना चाहिए। 4 हो गया। ये 6 यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118 होगा। 118 को हम 8 लिखेंगे तो कैरी आपका कितना होगा? 11। यहाँ पे कैरी कितना था? 6 था। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो 49 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। तो 50 84 किसका वर्ग होगा? 78 का, ठीक है। 50 84 किसका वर्ग होगा? 78 का। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार टेक्निकल बॉय आप चेक करके बताइएगा 78 का वर्ग क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उससे अब हम बता रहे हैं यहाँ पर दूसरा नंबर कोई, तब तक वो टेक्निकल बॉय चेक करके बता देगा कि सही जा रहा हूँ ना। 93 का मान लेते हैं। 93 का वर्क करेंगे तो क्या होगा? डुप्लेक्स ऑफ 9 ऑब्लिक डुप्लेक्स ऑफ 93 ऑब्लिक डुप्लेक्स ऑफ 3। तो देखो इधर से लगाएंगे तो डुप्लेक्स ऑफ 3 1 डिजिट का नंबर है, तो अरे सॉरी मेरे भाई 49 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 60। मेथड सही है, बस ध्यान नहीं था वहाँ पे माइंड में, ठीक। तो सही है ना? अब चलो मेथड सही है मेरे भाई। आप ऐड करेंगे 49 में 11 60 ही होगा, हम ध्यान नहीं दिए, कैरी वहाँ पे ऐड नहीं किया, ठीक है। तो देखो डुप्लेक्स ऑफ 3 का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और डुप्लेक्स ऑफ 93 का मान क्या होगा? तो हमने कहा था कि जब दो अंक का कोई संख्या हो उसका डुप्लेक्स निकालना हो तो क्या करते हैं? उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 गुना कर देते हैं। तो 9 3 27 दूना 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डुप्लेक्स ऑफ 9 का मान हो जाएगा 81। अब देखो क्या करेंगे, ये ऑब्लिक के बाद 9 अकेला है तो 9 लेंगे। इसमें क्या 54 है तो 54 को 4 लेंगे। ये कैरी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 5, तो 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम 3 डिजिट के नंबर्स का वर्क करना बताएंगे और ऐसे ही आप लगाएंगे। बार बार अगर आप लगाएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। और सच बता रहा हूँ बहुत कम समय लगेगा। ये मैं आपको बताने के लिए ये स्टेप बताया ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता और सीधे ऐड करके लिख देता 2 लाइन में, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके बोल दीजिए कि इस क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इतना आप बस उपकार कर दीजिए, मुझे एनर्जी मिलता रहे
मेरे सभी भाई मुझसे जुड़े, आपका ये परिवार रामबाला थोड़ा और जल्दी से बढ़े। 1000 जल्दी से आपका टारगेट है, 2 मंथ के अंदर 1K आपका परिवार हो जाए मेरे साथी, ठीक है। मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, बस यही आपसे गुजारिश है, निवेदन है, और जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है, आग्रह। अब देखो मान लेते हैं 102, क्या है 102 का वर्ग ज्ञात करना है। इसका 2 तरीका मैं बताया था। एक तरीका क्या बताया था कि 100 के जो आसपास संख्याएं होती हैं उनका मल्टीप्लाई करना या वर्क करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, ये 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 हो गया, 2 अंक में लिखेंगे। कितने अंक में, 2 अंक में। जब 3 अंक के नंबर होंगे तो 2 अंक में लिखेंगे, जब 4 अंक के होंगे तो 3 अंक में सारे लिखेंगे। वो तो नहीं पता, लेकिन इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो 102 में 2 जोड़िए या फिर 102 में 2 जोड़ेंगे आप तो 104 होगा। आवाज़ लड़खड़ा जा रही भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस माफ़ कर दीजिएगा, मुँह सूख जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 102 का वर्ग हो जाएगा। चलो दूसरा तरीका क्या है, आप निकालिएगा डुप्लेक्स से, तो क्या होगा, डुप्लेक्स ऑफ 1 फिर प्लस डुप्लेक्स ऑफ 10 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 102 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 20 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 2। इतना लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। ये प्लस नहीं रहेगा, ऑब्लिक से प्लस प्लस याद पड़ गया, ठीक है। तो देखो दाएं साइड से डुप्लेक्स ऑफ 2 का मान 4 होगा, डुप्लेक्स ऑफ 02 का मान क्या होगा, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और उसका 2 गुना करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। इसका देखो डुप्लेक्स ऑफ 120 का मान क्या होगा, तो देखो हमने क्या बताया था, 3 डिजिट का जो नंबर होता है ये क्या करते हैं, a इंटू सी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये नहीं होता है। डुप्लेक्स ऑफ ABC का मान क्या होता है, तो 2AC प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना मेरे भाई। तो देखो A की जगह 1 है, C की जगह 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 ना 4 और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 कर देगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ऐड कीजिए, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, इसमें क्या आएगा 4, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा ना, तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो यही आपका आंसर आया था पिछले जो आपको तरीका हम बताए थे उसमें, ठीक है। तो एक नंबर और हम बता रहे हैं और आपको हम होमवर्क में देंगे 3-4 नंबर, उसका आप वर्क करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे साथी, ठीक है, जिससे ये पता चल जाए कि क्या आप सीख ले रहे हैं या फिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना आप उपकार कर दीजिएगा कमेंट करके, लाइक करके, कि मुझे ये एहसास हो जाए कि आपको हमारे द्वारा बताए गए जो विधियां हैं, मेथड है, वो आपको आप तक जा रही हैं और आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। जैसे हम 123 का कर रहे हैं, किसका 123 का, तो क्या हम करेंगे, पहले डुप्लेक्स ऑफ 1 फिर डुप्लेक्स ऑफ 1 2 फिर प्लस मत करो, फिर डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3 फिर डुप्लेक्स ऑफ 2 3 फिर डुप्लेक्स ऑफ 3। देखो मेरे भाई जाएंगे ऐसे, फिर घटते क्रम में, ठीक है। इधर से सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 9 होगा, ये क्या होगा 2 3 6 दूना 12 होगा, ये क्या होगा मेरे भाई इसका, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 2 गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 और प्लस इसका वर्ग 4, तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। जो फार्मूला है आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स का कैसे निकालते हैं, तो उसका हमने क्या बताया था 2AC प्लस बी स्क्वायर, यही बताया था, ठीक है। अब देखो इसका तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 9, इसमें क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्यों एक ऐड डिजिट लिखेंगे, तो ये वाला कैरी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो 10 1 11 को एक कैरी यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, तो इसका मान क्या आता है मेरे भाई 10, इसका मान यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो 15,129 आपका 123 का वर्ग होगा, जहाँ तक यही है। एक बार टेक्निकल बाय आप नोट करके इसका वर्ग याद करके दिखा दीजिए कि सही आया कि नहीं। उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं मैं अपने साथियों के लिए कि आप 68 का वर्ग याद कीजिएगा, आप 107 का वर्ग याद करके कमेंट कीजिएगा, आप 95 का वर्ग याद करके सेंड कर दीजिएगा,
और आप 87 का भी वर्क करके ज्ञात कर दीजिएगा। 103 का भी मेरे भाई। इन 5 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और इससे हमें ये पता चल जाएगा, ये मैसेज मेरे पास आ जाएगा कि आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथी।